सो हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन आवर चैनल फ्यूचर इंडिया सिविल स्टोर में। सो होपफुली आप लोग सब अच्छे होंगे और हमेशा प्रे करता हूँ सब लोग अच्छे ही रहिए। सो होपफुली गाइस कल हमारा जो भी चल रहा है क्लास OJEE 2025 का MC बैच में सी लैंग्वेज अभी कंप्यूटर पार्ट का सी लैंग्वेज भी चल रहा है। ओके, सो लास्ट वीडियो हमें असाइनमेंट ऑपरेटर और हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर में थोड़ा सा ही स्टार्ट किए थे, तो अभी पूरा डिटेल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, कैसा रहता है वो, किस प्रायोरिटी में काम करता है और उसका वर्किंग क्या है हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, डिटेल्स डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हम रिलेशनल ऑपरेटर भी डिस्कस करेंगे। और क्या, रिलेशनल ऑपरेटर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर कर रहे थे। अरिथमेटिक ऑपरेटर हमारा चल रहा था। ओके, अरिथमेटिक ऑपरेटर चल रहा था। एक सेकंड गाइस, हाँ दिखाई दे रहा है, सब कुछ क्लियर है। अरिथमेटिक ऑपरेटर चल रहा था जिसमें मैं सबको बताया था क्या, उसमें हमारा प्लस माइनस इनटू और मॉड्यूलस एक होता है, मॉड्यूलस डिवीजन और एक मॉड्यूलस होता है यहाँ पे। ओके, ये चार तरह का होता है जो हम कैलकुलेशन जब करेंगे, प्रोग्रामिंग जब करेंगे, ये चार तरह का हमारा होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर में। ओके, और उसको हमेशा प्रायोरिटी में रखना। कैसे प्रायोरिटी मतलब क्या है मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा सब्र कीजिए। फर्स्ट हमारा मल्टीप्लिकेशंस आएगा, उसके बाद हमारा डिविजन्स आएगा, उसके बाद हमारा मॉड्यूलस रहेगा। ओके, क्योंकि इसका हाई रहता है हमेशा फ्रीक्वेंसी, इसीलिए जब भी हम कैलकुलेशंस करेंगे हम पहले इसको प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, कैसे प्रायोरिटी देंगे मैं बता रहा हूँ आगे। सेकेंड में हमारा प्लस और माइनस। ओके, ये लो रहता है, इसीलिए हम प्रोग्रामिंग जब भी करेंगे, प्रोग्रामिंग में हमारा जब भी कैलकुलेशंस लॉन्ग जब आएगा, लॉन्ग वाला कैलकुलेशन जब आएगा, हम वहाँ पे ऐसे ही हमारा एप्लीकेशन हम अप्लाई करेंगे। सबको दिखाई दे रहा है ना? एक सेकंड गाइस, आई थिंक समथिंग वांट्स रॉन्ग हियर। ओके, अब दिखाई दिया शायद, या ये इट्स ओके। सो ये प्रायोरिटी में हमेशा याद रखना। ओके, उसके बाद फिर क्या होता है, देखो सबको पता है बोडमास, बोडमास सबको पता होगा। बोडमास क्या है सबको पता होगा, ये ब्रैकेट रहता है बोडमास, B फॉर ब्रैकेट। ओके, और O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशंस, A फॉर एडिशंस एंड S फॉर सब्सट्रैक्शन। सबको ये पता होगा। बोडमास का रूल सबको पता होगा डेफिनेटली, आई होप कि सबको पता होगा। धैर्य रखिए, मैं क्या बता रहा हूँ थोड़ा समझिए, उसके बाद हम अरिथमेटिक के ऊपर चलते हैं। ठीक है, सो ये हो गया, ये तुम्हारा फर्स्ट प्रायोरिटी हो गया। मल्टीप्लिकेशंस, डिविजन्स, मॉड्यूलस हाई होता है, प्लस और माइनस इसमें लो होता है, और ये अपना बोडमास। बोडमास में हम हमेशा कैलकुलेशन से ब्रैकेट करेंगे। उसके बाद ऑफ मतलब क्या, ऑफ मतलब वो भी एक होता है, ये टाइप का रहता है ब्रैकेट का, उस जो इनटू ही बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा डिविजन रहता है, उसके बाद तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन रहता है, उसके बाद एडिशंस, उसके बाद सब्सट्रैक्शंस। ओके, तो यहाँ पे सेम ही है, देखो ये फर्स्ट प्रायोरिटी में है, हाई है इसका सब, इसलिए ये फास्ट करेंगे, उसके बाद ये लास्ट में ये दोनों होगा। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, फर्स्ट क्या करेंगे, एक मैं प्रोग्रामिंग देता हूँ। हेलो वर्ल्ड तो सबको पता होगा ना, हेलो वर्ल्ड कैसा प्रिंट होता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन मत लो, मैं नेक्स्ट क्लास में प्रोग्रामिंग भी करके दिखा दूंगा एक वीडियो में। ठीक है, पहले हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेंगे, उसके बाद हम अरिथमेटिक ऑपरेटर पूरा प्रिंट करके दिखा दूंगा, मैं कंपाइल करके दिखा दूंगा सही है कि गलत है। उसके साथ साथ रिलेशनल भी करेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा थ्योरेटिकल पहले देख लो। ओके, सो फर्स्ट यहाँ पे एक प्रोग्रामिंग लिखते हैं, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करते हैं। हेलो वर्ल्ड के बाद हम अरिथमेटिक करूंगा, इंक्लूड stdio.h, सबको पता होगा। ठीक है, इंक्लूड conio.h। std का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं std स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट ऑल गेटिंग। ओके, con console इनपुट एंड आउटपुट। ओके, और ये तुम्हारा टोटल क्या है, ये एक हेडर फाइल है, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हेडर फाइल। कोई भी पूछेंगे ये सब क्या है, क्यों लिखते हो, बता देना उनको हेडर फाइल लेकर के। ठीक है, फिर यहाँ पे तुम्हारा void main, ये तुम्हारा फंक्शंस रहता है, मैं बताया था पहले क्लास में। ये एक सिंटैक्स होता है, आप लोग को इसको लिखना ही पड़ेगा, ये बाउंड होता है। ठीक है, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। उसके बाद फिर क्या, मैं हमेशा बोलता था कि ये जो रहता है कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही हमारा सारा कुछ स्टेटमेंट वगैरह रहता है। ओके, सो यू कैन यूज
ऑल योर स्टेटमेंट्स इनसाइड द कर्ली ब्रेसेस। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट करेंगे, डायरेक्ट प्रिंट करेंगे हम यहाँ पे। प्रिंटफ क्या है तुम्हारा, कीवर्ड से मैं आपको बताया था क्लास में कि प्रिंटफ कीवर्ड्स पढ़े थे हमारा। प्रिंटफ क्या है, ये एक कीवर्ड है जो कि एक रिजर्व वर्ड है, जो कि एक रिजर्व है। ओके, प्रिंटफ क्या है समझ में आ गया। ओके, प्रिंटफ, फिर यहाँ पे डबल कोटेशंस, ये इसको बोलते हैं डबल कोटेशंस, स्टार्टिंग डबल कोटेशन एंड। ओके, इसका बीच में हमारा क्या आता है, परसेंटेज डी। परसेंटेज डी क्यों, यहाँ पे और एक चीज याद रखो, परसेंटेज डी यूज फॉर इंटीजर्स वैल्यू एंड परसेंटेज एस यूज फॉर स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक है, ये तो मैं बाद में लिखा दूंगा, बस परसेंटेज डी हम इंटीजर्स के लिए याद रखो। ठीक है, परसेंटेज डी, यहाँ पे डबल कोटेशंस एंड, यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा क्या, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करूंगा। और यहाँ पे तुम्हारा सेमीकोलन, सेमीकोलन क्यों यूज करते हैं हम, हमारा कंपाइल जो कि हमारा प्रोग्रामिंग स्टॉप के लिए हम सेमीकोलन यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, सेमीकोलन बड़ा सा हो गया थोड़ा, ये हो गया सेमीकोलन। ओके, उसके बाद तुम्हारा कर्ली ब्रेसेस एंड। ठीक है, क्यों एंड किया, हमारा स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया यहाँ पे। फिर क्या, यहाँ पे रिटर्न जीरो, रिटर्न जीरो, फिर यहाँ पे और एक बार। ओके, रिटर्न जीरो। ओके, समझ में आ गया सबको। ये थोड़ा सा मैं हटा देता हूं सबको, आप लोग के क्लियर हो जाएगा। सॉरी, मैं इसको लिखा दिया यहाँ पे, परसेंटेज डी डबल कोटेशंस हेलो, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया फर्स्ट प्रोग्रामिंग। ओके, सबको समझ में आ रहा है। ये फर्स्ट तुम्हारा क्या है, हेडर फाइल में बता दिया, ये फंक्शन से वॉइड मेन, ये तुम्हारा कर्ली ब्रेसेस, ये यहाँ पे फर्स्ट कर्ली ब्रेसेस, और ये उसको कंप्लीट किया सेकंड। ओके, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया हमारा, हेलो वर्ल्ड यहाँ पे क्या हो गया, प्रिंट हो गया। जब तुम कंपाइल करोगे, तुम जब कंपाइलेशंस करोगे कहीं पे भी करो, टर्बो सी में करो या बीएस कोड में करो, ये तुम ऑनलाइन कोई भी प्लेटफॉर्म में करो, तुम्हारा ये प्रिंट हो जाएगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। क्योंकि सब सोच रहे होंगे कि भैया हम इतने सारे क्यों लिखे, कंप्यूटर में तो हम डायरेक्ट हेलो वर्ल्ड लिख सकते हैं। देखो, कंप्यूटर जो होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज को समझ नहीं पाता है। ठीक है, उसको हम कोडिंग के थ्रू हम कंप्यूटर को बताएंगे, जबकि भाई मेरे को हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे, तब ये लैंग्वेज हमें कोडिंग लिखना पड़ेगा। ये लिखने के बाद वो कंप्यूटर हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे देगा। सबको समझ में आ रहा है क्यों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और क्यों ये सब सारे हैं। ठीक है, ये हो गया एक छोटा सा प्रोग्राम, सबको समझ में आ गया क्या क्या है सारी चीजें। इसको बाद एक याद रखो, ठीक है, माइंड में रखो। अभी हम अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़ेंगे। अभी मैं सीधा प्रोग्रामिंग करूंगा ना। ओके, सिमिलरली यहाँ पे फिर से लिखूंगा इंक्लूड std io.h, सिमिलरली अगेन वंस अगेन इंक्लूड conio.h। ओके, ये हमारा हेडर फाइल हो गया। ठीक है, void main भी लिख देता हूँ यहाँ पे, void main, ये सारी चीजें नहीं लिखना पड़ता है, ठीक रहेगा। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम, दो नंबर को, अभी फर्स्ट हम एडिशंस करते हैं। ठीक है, एडिशंस अर्थमेटिक एडिशंस में हम एडिशंस ऑपरेटर करेंगे। यहाँ पे एडिशंस ऑपरेटर। ओके, एडिशन ऑपरेटर क्या करेंगे, फर्स्ट क्या करेंगे, लुक एट हियर, सब कंसीडर करना है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना क्लियरली, हाँ क्लियर दिखाई दे रहा है। एडिशन ऑपरेटर में क्या होगा, ये हो गया मेरा कर्ली ब्रेसेस स्टार्टिंग हो गया, स्टेटमेंट रहेगा इसमें। फर्स्ट में क्या करूंगा, इंट a इज इक्वल टू, कॉमा हो गया मेरा। ठीक है, इंट a इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं ले लिया 4 ले लिया। ओके, इंट a इज इक्वल टू 4, ये तुम्हारा क्या है, एक एक्सप्रेशन से, सबको समझ में आ रहा है ये क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है, समझ में आ रहा है, जिसमें इंटीजर तुम्हारा क्या है, डाटा टाइप है, यहाँ पे एक कांस्टेंट है, और ये तुम्हारा ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर, और ये तुम्हारा वेरिएबल हो गया। ठीक है, ये टोटल एक क्या हो गया, ये एक टोटल एक एक्सप्रेशन हो गया, समझ में आ गया। छोड़ो अब उसको, इंटीजर से अगेन इंट b इज इक्वल टू 6 लूंगा मैं, क्योंकि हमें एडिशन करना है। एडिशन किसको किसको करेंगे, दो ऑपरेंड्स को करेंगे, दो वैल्यू को हम एडिशंस करेंगे। हम कंप्यूटर को बता रहे हैं, ठीक है, हम कंप्यूटर को बता रहे हैं कि भाई कंप्यूटर मेरे भाई हमें दो नंबर को एडिशंस करके दे। ओके, समझ में आ रहा है, दो नंबर को एडिशंस करके दे। ये जो दो नंबर को हम एक एड्रेस दे दिए a और b, ये a का एड्रेस है और ये b का एड्रेस है, समझ में आ रहा है। ये दोनों को
हम एक एड्रेस दे दिए, इंटीजर्स a इज इक्वल टू मैं 4 ले लिया, b इज इक्वल टू 6 ले लिया, वैल्यू ले लिया। फिर अब क्या करूंगा, मैं कंप्यूटर को बताऊंगा भाई मेरे को प्रिंट करना है क्या, a प्लस b, हमें एडिशन ऑपरेटर करना है। ये हमारा एडिशन ऑपरेटर हो गया, ये क्या हो गया हमारा एडिशन ऑपरेटर जो कि प्लस है, समझ में आ रहा है, ठीक है। उसको मैं काट देता हूं, तो ये तुम्हारा क्या हो गया एडिशन ऑपरेटर हो गया। तो ये जो ऑपरेटर है हम अभी क्या करेंगे उसको, a का वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 है, ठीक है। अभी उसको छोड़ो, अभी मैं प्रोग्रामिंग कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक है। ये जो दोनों को हम एडिशंस करेंगे, a का वैल्यू b का वैल्यू हम फिर से एक जगह पे उसको स्टोर करेंगे, वो है c, ठीक है। c जगह पे हम ये दोनों को एडिशंस करके यहाँ पे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा, ठीक है। ये मेरा स्टेटमेंट हो गया। फिर मैं प्रिंट करूंगा क्या, प्रिंटफ परसेंटेज डी, मैं बोला था ना यहाँ पे इंटीजर्स लिखा इसलिए परसेंटेज डी यहाँ पे लिख देता हूँ। परसेंटेज डी करता हूँ, जब मैं परसेंटेज डी लगाऊंगा वो इंटीजर्स कहलाता है। देन परसेंटेज टी के लिए वो कैरेक्टर लिखाता है, ठीक है। यहाँ पे जब मैं लूंगा ना क्यार ए, यहाँ पे इंट ए लिया हूँ, जब क्यार ए लिखूंगा, क्यार ए इज इक्वल टू 4, तो हम क्या करेंगे वहां पे परसेंटेज टी लगाएंगे, यहाँ पे परसेंटेज टी लगाऊंगा, ओके ठीक। उसके बाद परसेंटेज एस के लिए क्या स्ट्रिंग वैल्यू, ओके, परसेंटेज एस के लिए मेरा स्ट्रिंग वैल्यू हो गया। देन परसेंटेज एफ के लिए क्या लगाऊंगा, मेरा फ्लोट वैल्यू, ठीक है। ये हो गया मेरा फ्लोट। फ्लोट पता है सबको क्या है, जब डेसिमल नंबर जब आ जाएगा 4.5, 4.2, 3.2, ये हमारा डेसिमल्स नंबर हो गया। डेसिमल्स नंबर के लिए फ्लोट यूज करूंगा, ठीक है। समझ में आ गया। ये बॉक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज सबको याद रखना पड़ेगा, ओके। प्रिंटफ परसेंटेज डी दे दिया मैंने इंटीजर्स वैल्यू यहाँ पे, देन डबल कोटेशंस कॉमा एंड हो गया मेरा, ओके। उसके बाद क्या करूंगा, मैं सी को प्रिंट करूंगा, ठीक है। सी, ये मेरा सी, मैं भी क्या करूंगा प्रिंट करूंगा कि भाई कंप्यूटर भाई मेरे प्रिंट कर, ये मेरा नंबर दे दिया, a इज इक्वल टू 4 ले लिया, b इज इक्वल टू 6 ले लिया। अब मेरे को तो प्रिंट करके दे सी जो कि a और a प्लस b, यहाँ पे ऑपरेशंस क्या होगा कि a और b जो दिया है वैल्यू उसका ऑपरेशंस किया जाएगा। कौन सा ऑपरेशंस होगा, यहाँ पे एडिशंस ऑपरेशन किया जाएगा। समझ में आ रहा है सबको, यहाँ पे एडिशंस करा जाएगा, मतलब a और b दोनों इसमें स्टोर होंगे, ठीक है। तो c का यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, देखो डबल कोटेशंस एंड हो गया मेरा, यहाँ पे c क्या प्रिंट होगा, तो पहले यहाँ पे क्या करेगा, a का वैल्यू क्या है 4 है, देन b का वैल्यू 6 है, तो ये टोटल हो गया 10, क्या हो गया टोटल 10। तो अभी c में क्या प्रिंट होगा, c में अब क्या आ चुका है, c में अभी 10 प्रिंट हो चुका है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे c इज इक्वल टू प्रिंट हो गया 10, ठीक है। जब कंपाइलेशन कंप्लीट होगा ना, यहाँ पे जब आउटपुट आएगा मैं दिखा दूंगा, कार लिए करके दिखाऊंगा, ओके। मैं पक्का आपको नेक्स्ट क्लास में मैं प्रोग्रामिंग करके दिखा दूंगा। यहाँ पे 10 प्रिंट हो जाएगा। समझ में आ गया सबको, किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई आशंका कुछ भी हो कमेंट में बता देना, ठीक है। किसी को कोई भी तकलीफ हो मेरे को कमेंट में बता देना, कुछ कोई भी प्रकार का, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो हो गया माइनस, मल्टीप्लिकेशंस, डिविजन्स एंड मॉड्यूलस सारे ही सेम होंगे और एक्स्ट्रा कुछ नहीं है यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर का मतलब ये है कि हम जो प्रोग्राम करते हैं सी लैंग्वेज में वो कैसा काम करता है। समझ में आ रहा है सबको, ये टेबल याद रखे सब, परसेंटेज डी फॉर इंटीजर्स, परसेंटेज टी फॉर कैरेक्टर, परसेंटेज एस फॉर स्ट्रिंग एंड परसेंटेज ए फॉर फ्लोट। ये टेबल याद रखो। और ये जो सिंटैक्स लिखा है मैं, ये पूरा हम इसको बोलते हैं क्या, एक सिंटैक्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सिंटैक्स बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वर्ड्स है, आपको याद रखना पड़ेगा। ये हो गया तुम्हारा सिंटैक्स। ऑल गेटिंग, सबको समझ में आ रहा है, ओके ठीक है। अब हम नेक्स्ट को जाते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा एडिशन ऑपरेटर हो गया। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, मैं यहाँ पे एडिशन हटा के नेगेटिव रख देता हूँ। ये मेरा हो गया सब्सट्रैक्शंस, ठीक है। एडिशंस हो गया, देन सब्सट्रैक्शंस मतलब नेगेटिव करेंगे, घटाएंगे अभी, और कुछ नहीं है, मतलब यही सब ही है। आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया एक्स्ट्रा कुछ होगा प्रोग्रामिंग में, सी लैंग्वेज में एडिशन सब्सट्रैक्शन आप क्या बता रहे हैं, ये तो एडिशन होता है नॉर्मली, सब्सट्रैक्शन होता है, यही सब है प्रोग्रामिंग। और आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, सब चीजें आसान होता है, ठीक है। कोई भी चीजें इतना भी कठिन नहीं होता है, हम लोग उसको बना देते हैं, ओके। आर यू गेटिंग सब। तो यहाँ पे मेरा a का वैल्यू कितना दिया है, 4 दिया है, b का वैल्यू 6 दिया है, तो a माइनस बी, यहाँ पे 4 माइनस 6 मेरा क्या हो जाएगा, -2। सबको समझ में आ रहा है, ओके। -2 मेरा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, a का वैल्यू 4 दिया है,
अब मैं थोड़ा सा वैल्यू माइनस पे तो वैल्यू आता है, फिर भी मैं दे देता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ए का वैल्यू क्या पे दिया है, यहाँ पे ए का वैल्यू 4 दिया है एंड बी का वैल्यू -6 दिया है, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट होगा क्या, -2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया मेरा सी का प्रिंट कितना हो गया, यहाँ पे -2 हो गया। समझ में आ रहा है सबको सब्सट्रैक्शन क्या है। फिर हमारा यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में -2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है सबको। एडिशंस हो गया, सब्सट्रैक्शंस हो गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी सेम ही है। ए का वैल्यू हम कंसिडर करेंगे, इंट ए इज इक्वल टू कुछ वैल्यू लेंगे, बी का वैल्यू कुछ लेंगे, फिर सी में उसको प्रिंट करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेरा मल्टीप्लिकेशन हो गया। ए का वैल्यू क्या है, 4 है, बी का वैल्यू क्या है, 6 है। सो 4 × 6 कितना होगा, 24 हो गया मेरा 24। तो यहाँ पे प्रिंट कितना होगा मेरा 24। सी को हम कितना प्रिंट करेंगे, यहाँ पे सी को 24 प्रिंट करेंगे। समझ में आ रहा है सबको। कोई आपत्ति, संपत्ति, विपत्ति, अगरबत्ती, कोई भी कुछ को हो, मतलब किसी को भी कोई प्रकार का परेशानी हो, मेरे को कमेंट करने का। ओके, समझ में आ गया। ये वाला पार्ट हो गया, ये हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। ओके, एज इट इज सिमिलरली यहाँ पे हम वैल्यू कुछ अलग ले लेते हैं। बच्चे सोच रहे होंगे कि भैया वही नंबर को लेते जा रहे हो आप, यहाँ पे 8 ले लेता हूँ, 4 लेता हूँ, ठीक है। आ गया मेरा दूसरा नंबर। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमारा डिविजन्स ले लेते हैं, ठीक है। डिविजन्स मैंने ले लिया, हो गया। मेरा ए का वैल्यू कितना दिया है, 8 दिया है, बी का वैल्यू क्या है, 4 है। तो यहाँ पे मेरा कितना होगा, 2 हो गया, कैंसिल आउट। ओके, सो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आउटपुट कितना होगा मेरा, 2 होगा कि नहीं, सबको समझ में आ रहा है। किसी की प्रकार की डाउट होगा ना, मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। यही सब है, और कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। आपको जो भी पढ़ा रहे हैं ना, सब यही पढ़ाएंगे। ओके, अब जहां पे भी पढ़ोगे तो इसको ही पढ़ोगे, पर वो क्या करेंगे, आपको थोड़ा लेंदी तरीके से समझाएंगे और आपको डायरेक्ट अंदर घुस के नहीं पढ़ाएंगे। मतलब मैं जैसे आपके डायरेक्ट बता रहा हूँ कि ये सब है, ये सब है, ये सब चीजें हैं, पर आपको कोई ऐसा डायरेक्ट नहीं बताएगा। आपको थोड़ा घुमाएंगे फिराएंगे। देखे हो ना, जब हॉस्पिटल जाते हो, डॉक्टर एकदम से तुम्हारा इलाज नहीं करें। आज का जनरेशन में जितने भी डॉक्टर्स है ना, एकदम से तुम्हारा इलाज नहीं करेंगे। मतलब पहले बहुत सारे टेस्ट करवाएंगे, बिजनेस चल रहा है ना भाई, इसीलिए बच्चे भी यहाँ पे सेम कर रहे हैं। कोई डायरेक्टली नहीं समझाना चाहता। मैं जब अपना सी लैंग्वेज फर्स्ट कर रहा था ना, तब मैं यही सब फेस कर रहा था। फिर बाद में जब खुद में एनालिसिस किया चीजें, when did I analysis myself, that time I understand what is actually the arithmetic operator. Till that nobody can understand me, and nobody can also understood me what is arithmetic operator and what is your operator to detailing. So अभी जो भी पढ़ा रहा हूँ काइंडली प्लीज देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और यहाँ से जो भी पढ़ेंगे ना, आई डैम श्योर टू देम ही विल गेट ए गुड रैंक और सी विल गेट ए गुड रैंक। देयर इज नो एनी एक्सक्यूज एंड देयर इज नो एनी ऑल्सो, जो भी सोचो तुम लोग, ठीक है, सबको गारंटी देता हूं मैं। ओके, ये हो गया, डिविजन्स हो गया। सिमिलरली यहाँ पे मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या होता है, मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। एक्चुअली उसमें 2 कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मैं 2 कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलूंगा। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर, लेट मी चेक, तो उसको हम ही छोड़ते हैं, ठीक है। बाकी ये 4 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ उसमें भी, और एक छोटा सा हम डबल, मतलब कैसे समझ में आ गया सबको, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सबको आ गया समझ में। ओके, और आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, फिर अपना अर्थमेटिक कंप्लीट हो जाएगा पूरा। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, मेरे को कमेंट करके बताइएगा। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ, परसेंटेज डी फॉर व्हाट, इंटीजर, परसेंटेज टी फॉर कैरेक्टर, percentage s for string, okay, then percentage a for what, it is float value. Already getting? ये तुम्हारा एक छोटा सा बक्स है, उसको याद रखना अच्छे से। ओके, अब एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। ओके, एग्जांपल हमारा क्या होगा, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, हम अब दो ऑपरेटर के लेंगे, ठीक है। मैं पढ़ाया था आपको यूनरी ऑपरेटर, सबको याद आ रहा है कि नहीं। यूनरी ऑपरेटर में जो कि एक ही वैल्यू होगा, बाइनरी में 2 × 2 ये 2 वैल्यू होगा। और टर्नरी में क्या होता है, टर्नरी में 2 × 2 × 2 कोई वैल्यू लो, 3 वैल्यू रहता है, ठीक है। यूनरी, बाइनरी, टर्नरी। मैं यूनरी का बता दिया अभी मैं बाइनरी नंबर में जा रहा हूँ। बाइनरी नंबर करके थोड़ा दिखाता हूँ, उसके बाद टर्नरी करेंगे, फिर अपना अर्थमेटिक कंप्लीट होगा। ओके, सेम सिमिलरली मैं सेम ही यहाँ पे लिखूंगा क्या, एक पूरा सा अच्छे से बना के दिखा देता हूँ। इंक्लूड std io.h, include conio.h, ओके। देन यहाँ पे void में
void main, इसमें स्टेटमेंट स्टार्ट होगा मेरा। ओके, सो अब क्या करेंगे हम, मैं अभी डायरेक्ट प्रोग्रामिंग के ऊपर चलता हूँ ना, मतलब कॉन्सेप्ट के अंदर चलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 8 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा क्या क्या लगा है ऑपरेटर, हमारा यहाँ पे डिविजन्स लगा है और हमें यहाँ पर एडिशन लगा है, ठीक है। ऑपरेटर हमारा क्या लगा है, एडिशन ऑपरेटर लगा है, ठीक है। अभी उसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे, तो 8 2 प्लस 3, मैं यहाँ पे क्या बताया था, आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि नहीं, हाई क्या रहता है, यहाँ पे बताया था कि नहीं, मल्टीप्लिकेशंस और तुम्हारा मॉड्यूलस और इसमें सब हाई रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस और माइनस पहले लो रहता है। सो हम ये जब करेंगे ना, तो अभी बच्चे सोचेंगे कि भैया हम पहले इसको इसके साथ सॉल्व करें या इसको सॉल्व करके फिर इसके साथ जाए, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसको देंगे, तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट हमेशा ये सबको देना, उसके बाद ये सबको देना, और ये लेफ्ट टू राइट होता है शायद, ठीक है। लेफ्ट टू राइट वे में हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 8 ये सब हाई है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे हाई लिखा है, ये वाला डिविजन्स, तो ये अब फर्स्ट हम इसको कैलकुलेट करेंगे। 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है यहाँ पे मेरा, 8 डिवाइडेड 2 कितना होता है, सॉरी 8 डिवाइडेड बाई 2 मेरा 4 होता है यहाँ पे, ठीक है। 4 प्लस एज इट इज एंड 3, यहाँ पे मेरा आउटपुट क्या हो गया, 7 हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे 7 प्रिंट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं सबको, किसी को कोई आपत्ति, संपत्ति, अगरबत्ती, दीपत्ति, सबको समझ में आ रहा है। ओके, अब मैं यहाँ पे हो गया तुम्हारा स्टेटमेंट हो गया, देन तुम्हारा 7 यहाँ पे प्रिंट हो गया। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, बाकी जो लगाना है सब लगा लेना ना, ठीक है। अभी मैं सिर्फ क्वेश्चंस के ऊपर चल रहा हूँ, और एक मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, और क्या करेंगे यहाँ पे, ये मेरा हो गया। देन अभी मैं एक प्रिंट करूंगा, प्रिंटफ। अब हम टर्नरी जाते हैं, ठीक है। तीन वेरिएबल लेंगे, ठीक है। परसेंटेज एफ मैं प्रिंट क्या करूंगा, परसेंटेज डी करूंगा, इंटीजर्स वैल्यू हम लिए थे इसीलिए परसेंटेज डी डबल कोटेशन ऑफ। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 10 × 3 + 2, ये हो गया। तो अभी मेरे को ये प्रिंट करके दिखाओ, ठीक है। सी लैंग्वेज में हमें एक स्टेटमेंट मिला है, एक्सप्रेशन मिला है कि इसको प्रिंट करके दिखाओ। ये तुम्हारा क्या प्रोग्रामिंग जब करोगे, ये कोडिंग करोगे, तुम्हारा कंपाइलेशन यहाँ पे होगा। कंपाइल करने के बाद तुम्हारा आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा, सबको दिखा दे रहा है, हाँ, आउटपुट क्या आएगा इसमें, ठीक है। थोड़ा सा लाइट शॉर्ट हो रहा है, आई थिंक ये ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। सो अभी क्या करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे। तो कैसे प्रिंट होगा ये देखो, यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। मैं हमेशा क्या बताया था, ये वाला पार्ट हाई रहता है, पहले इसको इसके साथ ये वाला ऑपरेटर को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जाके प्लस को जाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशंस का जो होता है वो हाई रहता है हमेशा। समझ में आ रहा है सबको, मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पे मैं लिखा है ना, मल्टीप्लिकेशन देन डिविजन्स मॉड्यूलस देन प्लस और माइनस होता है, तो ये हाई होता है, तो इसको साथ पहले सॉल्व करेंगे। 10 × 3 कितना होता है मेरा, 30 होता है। देन फिर यहाँ पे आ गए 30 + 2 कितना हो गया, 2। सो यहाँ पे मेरा 30 + 2 हो गया कितना, 32। सो मेरा प्रिंट क्या हो गया, यहाँ पे प्रिंट हो गया 32। तुम्हारा आउटपुट में क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। समझ में आ रहा है सबको, ऑलरेडी गेटिंग हियर, सबको आ रहा है। यूनरी बता दिया, बाइनरी बता दिया, टॉर्नरी ऑपरेटर भी बता दिया, ठीक है। सबको समझ में आ गया, ओके। सो यही होता है तुम्हारा जो भी तुम्हारा जो कि है क्या अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है, सब यही है, और एक्स्ट्रा यहाँ से कुछ पूछता नहीं है, ओके। सो कोई डाउट मत रहो कि मतलब ऐसा होता है, मतलब अलग से कुछ रहता है पढ़ने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। सो ये तुम्हारा हो गया अरिथमेटिक ऑपरेटर। सबको समझ में आ गया, कोई भी वैल्यू ले लो, इंटीजर्स का वैल्यू ले लो, अभी प्रिंट कर पाओगे, सब प्रिंट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी हम प्रिंट जब करूँगा मैं दिखाऊंगा वहाँ पे, ठीक है। और एक कुछ मैं बताऊंगा यहाँ पे, छोटा सा कंसेप्चुअल चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। हमेशा याद रखो, तुम्हारा जब इंटीजर्स में वहाँ पे इंट a = लिया था, तो यहाँ पे मैं इंट a = ले रहा हूँ, b ले रहा हूँ और c ले रहा हूँ, 3 एक्सप्रेशन ले रहा हूँ, 3 फंक्शंस ले रहा हूँ, ओके। सो जब भी हम उसको प्रिंट करेंगे ना, असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के मैं इसको असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया हूँ कुछ ऐसे ही काम के लिए, ठीक है। तो ये 3 पहले मैं वेरिएबल लिया a b c, जिसका वैल्यू में क्या लिया, 4 लिया। इसका मतलब ये है a = 4 है, b = 4 है, c = मेरा 4 ही है यहाँ पे। समझ में आ रहा है। तब जब मैं उनको प्रिंट करूंगा, मैं जब प्रिंटफ करूंगा परसेंटेज d से, यहाँ पे मेरा क्या होगा,
तो याद रखो मेरा जितना यहाँ पे वेरिएबल लिया होगा ना उतने टाइम मेरा परसेंटेज डी यहाँ पे मैं लिखूंगा। मेरा परसेंटेज डी यहाँ पे लिखे एक बार, 2 बार, देन यहाँ पे 3 बार, ए के लिए एक बार, 2 के लिए एक बार, 3 के लिए एक बार। तो उसके बाद मेरा डबल कोटेशन ऑफ हो गया, देन तीनों को लिख लूंगा, ए और बी और सी तीनों को मेरा प्रिंट करो। समझ में आ रहा है? किसी को कोई विपत्ति आपत्ति संपत्ति? ओके। इंटीजर्स मैंने 3 वेरिएबल लिया हूं, जिसके 3 वेरिएबल का वैल्यू क्या लिया हूं, 4 लिया हूं। ओके। प्रिंट जब भी मैं प्रिंट करूंगा मैं देखूंगा मेरा वेरिएबल कितने टाइम्स लगा हुआ है। 3 टाइम्स वेरिएबल लगा हुआ है, तीनों बार परसेंटेज डी लगा लिया, फिर तीनों को प्रिंट करूंगा। यहाँ पे मान के चलो इंटीजर के बदले यहाँ पे कैरेक्टर होता, कैर होता, तो यहाँ पे मैं परसेंटेज टी लगाता, परसेंटेज टी, परसेंटेज टी, परसेंटेज टी। सिमिलरली यहाँ पे स्ट्रिंग होता, फ्लोट होता, तो मैं परसेंटेज एफ, परसेंटेज एफ, परसेंटेज एफ। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? कमेंट्स कुछ भी हो कमेंट्स कर देना, ठीक है। तो मेरा ए और बी का सी का प्रिंट क्या होगा, ए और बी का वैल्यू क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे 4 होगा, देन 4 होगा, देन 4 होगा। सबको समझ में आ रहा है? कोई डाउट? किसी का कोई डाउट? नोबडी डाउट? ओके। तो तीनों का प्रिंट क्या होगा मेरा यहाँ पे 4 4 4। आउटपुट में क्या आ जाएगा मेरा 4 4 4। सबको समझ में आ गया? ऑलरेडी क्लियर? ओके, ठीक है। तो ये था एक कॉन्सेप्ट छोटा सा। और देखो एग्जाम में तुम्हें ये सब तो आएगा, उसके साथ साथ थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस बचाएगा। जब ऑपरेंट्स क्या होता है ना, देखो कुछ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये सबको भी थोड़ा ध्यान रख दो, ये सब कंफ्यूज करता है। 4 डिवाइडेड 2 इज इक्वल टू, ये 2 होता है, ठीक है। 4.0 डिवाइडेड 2 ये हमेशा 2.0 रहता है, ठीक है। देन 2.0 डिवाइडेड 4 ये 2.0 ही रहता है, ठीक है। देन 2.0 डिवाइडेड बाय 4.0 ये तुम्हारा 2.0 ही रहता है, ठीक है। देन 5.5 डिवाइडेड बाय 2 ये तुम्हारा 2 होता है, ठीक है। देन तुम्हारा क्या होता है यहाँ पे 5.0 डिवाइडेड 2 इज इक्वल टू 2 रहता है यहाँ पे, ठीक है। 2.5 देन यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय 2.0 विच इज 2.5, ओके। देन 5.0 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 2.5। ये थोड़ा सा याद रख लेना, ये बहुत ही कन्फ्यूजन्स करता है। मैं देखा हूँ, मैं जब पढ़ रहा था मेरे टाइम पे भी ये कन्फ्यूजन्स कर रहा था, ठीक है। इसको थोड़ा याद रख लीजिएगा। और एक चीज़, इंटीजर्स हमेशा इंट वैल्यू होता है। उसके बाद फ्लोट और इंटीजर्स के लिए हमेशा ये फ्लोट रहता है, ओके, ठीक है। ये दोनों याद रख लेना। तो टोटल आज था हमारा कंप्लीट अरिथमेटिक ऑपरेटर। सो होप कि अरिथमेटिक ऑपरेटर को मैं अच्छे से समझा पाया हूँ, और थोड़ा सा कोई भी गलती हो गया होगा थोड़ा देख लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा कि भैया ये वाला पार्ट थोड़ा समझ में नहीं आया, गलती हो गया, थोड़ा मैं क्लियर कर दूंगा। बाकी ये कॉन्सेप्ट जो भी है ना, आप कहीं से भी पढ़ो ना, तुम्हें डायरेक्टली कहीं पे क्लियर नहीं पढ़ाएंगे, सब कुछ मतलब घुमा फिरा के फिर जाके आएंगे। पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑपरेटर से क्वेश्चंस बहुत आता है सी लैंग्वेज में, और ये तुम्हें आगे भी बहुत आगे लेके जाएगा, और एग्जाम में भी अच्छा प्रिपरेशन भी हो जाएगा। सबको रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ अपने जो भी दोस्त सर्कल है उनको भी शेयर कर दो। उसके साथ साथ जो भी सीनियर्स हैं यहाँ पे जो भी देख रहे हैं, वो अपने जूनियर्स को भी शेयर कर दो। आई होप कि this video is going on totally helpful all the OJ students on 2025. Those are going to given there, okay. So hopefully video is going on very good. So request करता हूँ सबको प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऑपरेटर वीडियो जो भी देख रहे हैं नीचे जितने भी सारे वीडियोस अभी सी क्लासेस का हो चुका है, प्लीज़ फर्स्ट यू हैव टू वॉच दैट वीडियोस, आफ्टर कंप्लीटिंग द वीडियोस यू कैन चेक हियर, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबको जय हिंद, जय जगन्नाथ, वंदे मातरम। कल पढ़ेंगे हम रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर कल पढ़ेंगे। रिलेशनल हमारा रहेगा कल क्या रहेगा, कल हमारा रिलेशनल ऑपरेटर, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में, रिलेशनल ऑपरेटर, ओके। और जो भी नोट्स चाहता है फ्यूचर इंडिया सीबीएसई टेलीग्राम आईडी में ज्वाइन करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।